5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। बिहार के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि मणिपुर के 60 सीटों में से 6 पर जनता दल यूनाइटेड ने जीत दर्ज कर ली है। वैसे तो जेडीयू का मुख्य आधार बिहार में है। बिहार के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के सरकार में जेडीयू के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। बिहार की नीतीश सरकार में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू एक साथ है। हालांकि मणिपुर में एनडीए के ये दोनों घटक दल अलग अलग हैं। वहीं जेडीयू को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने के लिए मणिपुर में मिले वोट महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। इस लिहाज से यह पार्टी व नीतीश कुमार के लिए ये न्यूज गुड न्यूज है। चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए आंकड़े के अनुसार जदयू के सभी 6 उम्मीदवारों ने बीजेपी के प्रत्याशियों को मात दी है। बीजेपी के प्रत्याशियों के बीच मतों का अंतर बहुत कम रहा है। 4 सीटों पर मतों का अंतर 800 से भी कम रहा। वहीं अन्य 2 सीटों पर दोनों दलों के बीच मतों का अंतर 1249 और 3773 रहा है। चूरा चांदपुर सीट से जदयू के LM कोटे ने बीजेपी के उम्मीदवार को महज 624 वोटों से शिकस्त दी है। जीरीबाम सीट से जदयू के मोहम्मद आचाम उद्दीन ने बीजेपी के उम्मीदवार को 416 मतों से हराया है। लिलोंग सीट से जदयू के मोहम्मद अब्दुल नशीरों ने बीजेपी के उम्मीदवार को 570 मतों से हराया। थंगमीबंद सीट से जदयू के जोई किशन सिंह ने बीजेपी के उम्मीदवार को 3373 मतों से करारी शिकस्त दी है। टिपमैक सीट से जदयू के सनाटे ने बीजेपी के उम्मीदवार को 1249 मतों से हराया। वांगखेई सीट से जदयू के अरुण कुमार ने बीजेपी के प्रत्याशी को 753 मतों से पराजित किया। अब तो मणिपुर में सत्तारूढ़ भाजपा गठबंधन सरकार ने 31 सीटों की जादुई संख्या को प्राप्त कर लिया है। हिंगोंग सीट पर मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के पी शरद चंद्र सिंह को 18,271 मतों से हरा दिया है। अब सवाल है कि बिहार के बाहर मणिपुर में जदयू चुनाव में क्यों कूदा। दरअसल जेडीयू बिहार के बाहर अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश में लगा है, इसलिए उसकी नज़र पूर्वोत्तर के राज्यों पर है। जेडीयू वहां राज्य पार्टी का दर्जा पाने के लिए चुनाव लड़ रही है। जेडीयू पहले से ही बिहार और अरुणाचल प्रदेश में राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त कर चुकी है और इसे 2 राज्यों में राज्य पार्टी का दर्जा मिल जाता है तो वह राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। चुनाव आयोग से राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए 3 शर्तों में से एक के अनुसार उसे 4 लोकसभा सीटों के अलावा किसी भी 4 या अधिक राज्यों में कम से कम 6% वोट की भी आवश्यकता है। पिछले विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने पहले ही बिहार और अरुणाचल प्रदेश में 6% से अधिक वोट हासिल किए हैं और लोकसभा में बिहार में उसके 16 सदस्य हैं। जेडीयू अगर अगले कुछ सालों में मणिपुर तथा और एक राज्य में 6% वोट हासिल कर लेता है तो यह राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता मिलने की पूरी शर्तों को पूरा कर देगा। इसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नज़र साल 2023 में होने जा रहे नागालैंड विधानसभा चुनाव पर भी है। तो फिलहाल बिहार इन शॉर्ट्स के इस रिपोर्ट में इतना ही। आपके लिए रिपोर्ट लिखी है हमारे सहयोगी शुभम ने। आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। हमारे Facebook पेज को फॉलो करना ना भूलें।